जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या लगता है आपको? जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं, क्या वो फ्यूचर में आपके लिए एक्शन लेंगे? क्या किस्मत आप दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब लाएगी या फिर किस्मत आप दोनों को मिलाएगी? आप दोनों आने वाले समय में कैसी ज़िंदगी जियोगे, एक साथ या अलग अलग? सबको जानना होता है कि क्या ये कनेक्शन फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। क्या इस कनेक्शन का कोई मतलब होगा फ्यूचर में, या बस वही होगा कि दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ? कुछ ऐसा तो नहीं होगा? डर लगता है ना? चलिए हम आपको बताने वाले हैं। अब बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है? और बिल्कुल एक चैन की सांस लीजिए और लंबी सी गहरी सांस लीजिए और उसके बाद आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। जो ऑप्शन आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, है ना? उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है? आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। और एक बात, अगर जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं ना, वो आपको ऐसा सुनने के बाद लगे कि ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसमें जो बता रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपके लिए हो। जनरल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, है ना? पक्की बात है ना? चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर पाइल नंबर 1, डियर ऑप्शन नंबर 1, आप जानना चाहते हैं कि जो इंसान 24 घंटे मेरे दिल दिमाग में, मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में घूम रहा है, क्या उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर है? क्या हम फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या कुछ होगा, या फिर यूं ही मिलकर बिछड़ जाएंगे? क्या होगा फ्यूचर में? जानना चाहते हैं? तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो शॉर्ट रीडिंग है, लेकिन आपको पता है कि हमारी शॉर्ट भी कभी कभी थोड़ी बड़ी वाली शॉर्ट हो जाती है ना? तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें पहले। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर पाइल नंबर 1, आप जो भी हैं, एक बात अच्छे से समझिए कि यहाँ पर 70% चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, आपके एक होने ना होने में। पूछो कैसे? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में हैं जिसके साथ आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, ठीक है? एक ट्विन फ्लेम जर्नी है ये। और ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलना बिछड़ना हमारे ऊपर होता है। अब हम कहेंगे हमारे ऊपर कैसे? अगर हम अपने ट्विन के साथ साथ उसके साथ कनेक्ट रहते हुए अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करें, बराबर हम डेली मेडिटेशन करें, ठीक है? अपना सोल पर्पस पूरा करें, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होती हमारे एक होने में, कदम से कदम मिलाकर चलने में सब बढ़िया बढ़िया होता है। अगर हम ट्विन के चक्कर में अपनी स्पिरिचुअलिटी को साइड में कर दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उससे मिला नहीं सकती, क्योंकि ट्विन का मतलब ही है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, ग्रो करना, आत्मिक उन्नति करना, ये है। तो यहाँ पर तभी हमने बताया कि
बहुत सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है, आपकी पॉजिटिविटी पर, आपके ऑरा पे, आपके चक्रास पे, आपके इनर वर्क पे, आपके मेडिटेशन पर, आपके मैनिफेस्टेशन पर। आप तो वो पावरफुल इंसान हो कि कुछ भी हासिल कर सकते हो। हाँ, अब बस मार्ग भटक जाओ तो फिर कोई क्या ही कह सकता है। अभी की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको लगता है ना कि पता नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं आप ऐसे इंसान के साथ हैं जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जिसके अंदर भरा है, जो हमेशा उल्टा जवाब देने को बहुत सही समझता है। मतलब कि जिसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैंने पलट कर जवाब दे दिया उसे। मतलब इस तरीके की सी चीज़ें हैं उसके अंदर। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ठीक होता है, पर इतना ज़्यादा वैसी बातें करना कि इंसान अंदर से टूट जाए, वो सही नहीं होता ना। इसे आप ये समझ लीजिए कि इंसान का मन स्थायी नहीं है, अंदर से स्थिरता नहीं है उसके अंदर, तो क्या करे वो। एक्चुअली ये जो है ना, आर्थिक रूप से बहुत स्टेबल नहीं है ये। इनकी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा, और किसी भी तरीके का कोई पारिवारिक सपोर्ट नहीं है। तो ये इंसान अंदर ही अंदर होता है बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब बहुत परेशान होता है ये, ठीक है। तो अभी ये जो आपके साथ रूड बिहेव करते हैं ना, रूड बिहेव, वो इस वजह से कि इनको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मैं करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। और थोड़े से पता है कैसे, ये ऐसे इंसान हैं जो अल्लाह टाइप के लोग होते हैं ना, अपने में मस्त रहने वाले, जिन्हें सिर्फ खुद की खुशी से मतलब होता है कि मुझे खुशी मिलनी चाहिए, बाकी दुनिया साइड में हो जाए, ठीक है। जो मतलब थोड़ा केयरलेस टाइप के लोग होते हैं, उस टाइप के इंसान हैं। और इनको लगता है कि बाकी मेरी मस्ती और मेरा करियर। और थोड़ा सा अभी मार्ग भी भटक रहे हैं, तो आपको यही लग रहा है, आपको डर लगता है कि पता नहीं, और आप इन्हें भूल नहीं पाते। देखो, ट्विन सोल जर्नी के बारे में चीख चीख कर हम कई बार बता चुके हैं, और आप ट्विन सोल जर्नी के बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता चल जाएगा कि ट्विन फ्लेम का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसमें कभी भी डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो मूव ऑन नहीं कर पाती, कभी नहीं। वो चाहे उसकी गर्दन ही क्यों ना मरोड़ दे, मस्कुलाइन पार्ट कुछ भी उसे कितनी भी अत्याचार क्यों ना कर ले, उसे छोड़ नहीं सकती। उसे बेइंतहा मोहब्बत करती है वो, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव। तो यहाँ पर यही है कि आपको लगता है कि क्या हम फ्यूचर में एक हो पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये इंसान तमीज़ से बात नहीं करता, बहुत इग्नोर करता है, बहुत रूड बिहेव करता है। क्या करूँ मैं, ऐसा लगता है ना आपको। हमने कहा ना 70% चीज़ें आप पर डिपेंड हैं। आप मैनिफेस्ट करिए। जिस दिन इस इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, अभी मन भटक रहा है, आपको पता है जब पैसे नहीं होते ना, इंसान वाकई परेशान हो जाता है। और जब किसी का किसी भी तरीके के सपोर्ट ना मिले किसी भी तरीके से, तो फिर वो थोड़ा सेल्फिश भी हो जाता है, थोड़ा केयरलेस भी हो जाता है। और उसको फिर किसी की परवाह नहीं रहती, मुझे कुछ नहीं करना, जाओ, अब मैं बुरा हूँ तो बुरा ही सही, मैं बुरी हूँ तो बुरी ही सही, थोड़ा ऐसी सिचुएशन। तो इनका मन बहुत भ्रमित हो रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहते हैं हमेशा। ये एक अनस्टेबल एनर्जी है, एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर आप पॉजिटिव होकर इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, तो जिस दिन इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, जिस दिन सब कुछ संतुलित हो जाएगा, उसी दिन इन्हें आपकी याद आएगी कि हाँ अब ठीक है, अब मुझे ज़िंदगी में सुकून चाहिए, अब बस जो मिलना था वो मिल गया, जो भी करना था ज़िंदगी में कर लिया। अब सुख की नहीं, खुशी की नहीं, सुकून की तलाश है। और बस आप स्पिरिचुअलिटी पर फोकस्ड रहेंगे, ये आपके पास आ जाएंगे। तो यस, डेफिनेटली 70% चांसेस हैं आप दोनों के एक होने के। एंजल्स ही आप दोनों को मिलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो मुस्कुराइए, जल्दी से मुस्कुराइए, पॉजिटिव वाली स्माइल दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली 100% आप दोनों मिल पाएंगे, आप दोनों एक हो पाएंगे। अभी जो ये मूर्खता दिखाते हैं, इनके अंदर जो बचकानी हरकतें हैं, ये एक समय बाद ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप बस धैर्य धैर्य रखिए, हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। मतलब कि हिम्मत मत हारिए,
पेशेंस रखिए और आराम मतलब अपने चक्रों को बैलेंस करिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को संतुलित रखिए। इनके चक्कर में, इनके पीछे भाग कर आप कुछ ठीक नहीं कर लेंगे। आप जितना इनके पीछे भागेंगे उतना ही आपसे दूर भागेंगे। आप इनसे दूर भागना शुरू कर दीजिए, आपके पीछे भागना शुरू कर देंगे। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, ये समझ रहे हैं। तो डियर, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। एंजल्स आपकी मदद करेंगे, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। बस डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, जल्दी ही आपके पास वापस आएंगे। इन्हें जब इनकी गलतियों का एहसास होगा, अभी इनकी गलतियों का इन्हें एहसास नहीं है। इनको एक तो लगता है पैसे कमाना है, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इनको ऐसा लगता है, ये इनकी सोच है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ठीक है। पर सच्चा प्यार नहीं खरीदा जा सकता। और पैसों से, पैसों के दम पर ये ज़िंदगी में सच्चा प्यार भी खरीदने की कोशिश करेंगे, पर कुछ मिलेगा नहीं। ये बर्बाद हो जाएंगे, पैसे भी चले जाएंगे, वो इंसान भी चला जाएगा इनको छोड़ के। तब इन्हें एहसास होगा कि यार पैसों से कुछ नहीं, जो प्यार होता है ना, वो उसका किसी से कोई लेन देना नहीं होता, वो अनकंडीशनल होता है। आपके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, बस आपके पास समर्पण होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, केयर होनी चाहिए। पैसे बहुत मायने नहीं रखते, पैसे आवश्यकताएं पूरी करने के लिए होते हैं, है ना। और इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी होती नहीं है। तो बी पॉजिटिव, ठीक है। आप दोनों ज़रूर एक होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। आप भी जानना चाहते होंगे, है ना, क्योंकि हम जिनसे भी प्यार करते हैं, जिनके साथ भी हमें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक अच्छी वाली वाइब महसूस होती है और लगता है कि हम उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो बस यही लगता है कि क्या हम फ्यूचर में एक हो पाएंगे, क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो डियर, हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आप ऑनलाइन कहीं मिले हैं, किसी मैरिज वाली साइट पे, जैसे कि शादी.com, ठीक है, और जो मैट्रिमोनी, जो भी है, जो भी साइट्स होती हैं, तो कहीं आप वहाँ इनसे मिले हैं और थोड़ी बहुत बातचीत हुई है आपकी इनके साथ। थोड़ा सा अच्छा भी लगा है क्योंकि काफ़ी मैच्योर हैं, समझदार हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, क्या हम दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे, क्या इस रिश्ते के लिए कुछ होप है, ठीक है। अब जो भी है, आप थोड़ा सा इनके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो रहे हैं, थोड़ा सा कनेक्शन भी फील कर रहे हैं आप इनके लिए। तो हम सबसे पहले हम इधर बता देते हैं इनकी एनर्जी कैसी है। एक्चुअली जो भी पर्सन है, काफ़ी एज भी है इनकी और काफ़ी मैच्योर हैं, हाँ, अनुभवी हैं ये। लेकिन ये आपके साथ इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना ज़िंदगी में गलत अनुभव भी इंसान को लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते। गलत एक्सपीरियंस, बहुत धोखेधड़ी वाले, रोने धोने वाले, जिनकी ज़िंदगी कभी कभी तमाशा बन के रह गई हो प्यार के चक्कर में, तो वो लोग ना फिर नेक्स्ट टाइम उनकी ज़िंदगी में कितना भी अच्छा इंसान आ जाए, बहुत सोचते हैं। तो ये क्या है, ये इस रिश्ते में कोई एफर्ट लगा ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली
हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि एफर्ट लगा रहे, कोई एफर्ट नहीं, एफर्टलेस हैं बिल्कुल। ये चुपचाप बैठे हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें आपसे कनेक्शन फील नहीं होता, इन्हें भी होता है, लेकिन इन्होंने पास्ट में ना पहले कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए कई रिश्तों में, बहुत सारी जगह, तो इनको बहुत धोखे मिले, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो अभी ये सब कुछ भगवान पे डाल देते हैं कि सब देखेंगे, जो भगवान चाहेंगे वो होगा। कुछ ऐसी एनर्जी में रहते हैं ये, ठीक है। और ये थोड़ा सा ना जैसे आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये लगता है कि मैं एफर्ट लगाऊं, वो धोखा दे दे, एक बार फिर से मेरा दिल टूट जाए, एक बार फिर से मेरे साथ चीट हो जाए, मेरे साथ धोखा हो जाए। तो ये चुप है, इन्होंने फाइनली अपनी जो फीलिंग्स है ना वो हाइड कर रखी हैं। ये फीलिंग्स छुपाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, ये मतलब नहीं जताएंगे कभी, बताएंगे नहीं कभी कि हाँ मैं भी तुम्हारे लिए पॉजेसिव हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, मेरे मन में बहुत कुछ है। लेकिन इन्होंने ना मन मारना इतना सीखा, इतना ज़्यादा इन्हें प्रैक्टिस हो गई है, तो ये एफर्टलेस है इस टाइम पे बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये एफर्ट लगाएंगे। इसी पाइल नंबर 2 में एक सेकंड कंडीशन हमें सडनली हमारे इंट्यूशन में आई है, शायद कुछ लोगों की एनर्जी है ये जो व्यक्ति हैं अभी आपको लेके बहुत केयरलेस हैं ये, और अभी आपको चीट भी कर रहे हैं ये, ठीक है। जैसे आप इनको कमिटमेंट के लिए बोल रहे हैं, अगर आप डेफिनेटली अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, और आप इनसे कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए जब भी बात करते हैं तो ये चुप हो जाते हैं, इधर उधर का बहाना, इधर उधर की बातें, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है, सब पॉजिटिव है, सब हो सकता है, लेकिन ये चाहते नहीं हैं, ये चाहते नहीं है करना कुछ भी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई और है और ये कर रहे हैं आपको चीट, ये दे रहे हैं आपको धोखा, ठीक है, ये आपको धोखा दे रहे हैं। और इसी वजह से ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहानेबाजियाँ बहुत सारी कर रहे हैं ये, ठीक। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तो क्या मैं फ्यूचर में एक हो पाऊँगी, ऐसे इंसान के साथ एक होना ही क्यों है। सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं अभी हम, क्यों होना है ऐसे इंसान के साथ एक, क्योंकि जो बिल्कुल एफर्ट लगा नहीं रहा है, जो खुद आपको चीट कर रहा है, बहुत सारी बहानेबाजी कर रहा है, ये ऑफ़र करेंगे आपको, ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि इनकी एनर्जी बहुत, कुछ लोगों के लिए जो सेकंड कंडीशन है 50% लोगों के लिए, इनकी एनर्जी बहुत परिपक्व नहीं है, बहुत मैच्योर एनर्जी वाले नहीं हैं, दिखाते हैं पर ये कुछ भी कर सकते हैं। आप जो लॉयल्टी पसंद व्यक्ति हो, आपको उस लेवल की लॉयल्टी इनसे नहीं देखने के लिए मिलेगी, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो हम तो ये कहेंगे कि इनके साथ एक होना ही क्यों है, बाकी आपकी इच्छा, ये आपको ऑफ़र करेंगे, आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, एक हो जाओगे, लेकिन जल्दी अलग भी हो जाओगे, ये सिचुएशन है। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जो 40+ है, जिनकी एज 40 साल से ऊपर की है, ठीक है, काफ़ी हो सकता है कि उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर उनका कोई बड़ा प्रोफेशन हो, कोई बड़ा बिजनेस हो, कोई कंपनी हो उनकी, कुछ ऐसा हो, ठीक है, और वो बहुत अनुभवी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको उनसे प्यार हो गया है, उन्हें भी आपसे प्यार है, लेकिन वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट एक समय पे एक समय ऐसा आएगा कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ये आपको ऑफ़र करेंगे, और आप दोनों के 50% एक होने के चांसेस हैं, ठीक है, 50%। जो सेकंड कंडीशन थी उसमें भी चांसेस हैं, पर वो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है, जो 40+ एज के लिए अगर आप देख रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो न्यू कनेक्शन है, अभी न्यू कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और हो सकता है कि उनके साथ आपका एज डिफरेंस तो हो ही, इंटरकास्ट भी हो, रिलीजन इशू भी हो, कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हो, और वो स्पेशली वाटर साइन के हों या फिर फायर साइन के हों, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, ठीक है, वो आपको अनकंडीशनल लव देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किससे मिले, किससे बिछड़े, अभी क्या चल रहा, ओवर पॉजेसिव इंसान, क्योंकि ये इंसान ना
कई बार रिश्तों में मात खा चुका है, कई बार। ठीक है, अगर आपको ओवर पॉजेसिव लोग पसंद हैं, ठीक है, थोड़ा सनकी, थोड़ा शक्की टाइप के, तो आप लाइफ में इनके साथ आगे बढ़ना। ये प्यार भी करेंगे, बहुत शक भी करेंगे। क्योंकि कई बार जला हुआ है ना इंसान, दूध में जला हुआ, तो इतना जला हुआ है कि अब ये अच्छे और सच्चे रिश्तों पर भी डाउट वाली नज़रों से देखेगा उसे। ठीक है, तो हाँ, आप एक हो पाओगे, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कह रहा हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जिनके बिना आप जीने की कल्पना भी नहीं करते, क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या आप दोनों फ्यूचर में एक साथ हो पाएंगे, जी पाएंगे, चैन की सांस ले पाएंगे? क्योंकि ज़िंदगी में बवाल बहुत ज़्यादा छिड़ा हुआ है, तो कभी कभी लगता है, देखो, एक होने का मतलब शादी ही नहीं होता हमेशा। एक होने का मतलब ये भी होता है कि हम पॉजिटिविटी के साथ अच्छे से, किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लिव इन भी हो सकता है, या नॉर्मल भी हम एक दूसरे के टच में रहें और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करें, एक दूसरे का बहुत साथ दें, बहुत केयर करें, ऐसा भी होता है ना। तो एक होने का मतलब कुछ रिश्तों में ये भी होता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत कम है। डियर, हम एक बात बताएं, 90% चांसेस हैं आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। अभी हालात खराब है, हमें पता है। फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। फैमिली के साथ साथ ये व्यक्ति ना फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो डियर देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और फैमिली इशू बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। इनकी फैमिली किसी भी कीमत में आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मदर इशू हो सकता है, सिस्टर इशू हो सकता है, ठीक है, ग्रैंड मदर इशू हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा इशू है भयंकर कि चाहे जो भी हो, आपको एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। और ये इंसान जब तक, इसको भी धमकी दी जाती है कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुमको फिर हर चीज़ से बेदखल कर दिया जाएगा। और इस इंसान के पास अभी इतनी हैसियत नहीं है कि ये आपको अपने दम पर कमिटमेंट दे दे, अपने दम पर आपके साथ शादी कर ले। प्यार बहुत करते हैं, नो डाउट, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा। इनका बस चले तो कभी किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी का भी मोहताज ना होने दें। ये सब कुछ आपके लिए खुद से करें, इतना प्यार करते हैं आपसे। लेकिन बस वही है कि अभी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है कि ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं, कुछ बन जाएं, कुछ करें,
और जिसके दम पर ये आपको कमिटमेंट दे दें। फिर ये फैमिली से भी नहीं पूछेंगे, फिर फैमिली इशू होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अगर ये आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं या फिर अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो बस इतना समझिए कि इनके परिवार में महाभारत छिड़ी हुई है, ठीक है। बन नहीं रही किसी से भी इनकी, हर दिन झगड़े हो रहे हैं और ये इंसान इतना स्टक है, इतना ज़्यादा स्टक है कि इसे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, आपको कैसे समझाएं। हो सकता है कि आप भी इस वक्त इनको समझने के लिए तैयार ना हो, आपको भी ऐसा लग रहा हो कि इंसान बहानेबाजी कर रहा है, इस इंसान ने टाइम पास किया मेरे साथ, कुछ हो सकता है कि आप भी इमेच्योरिटी दिखा रहे होंगे इस टाइम पे, नो डाउट। लेकिन सच्चाई यही है कि ये इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ है, बहुत स्टक है, इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और इसको ऐसा लग रहा है कि ये सबसे दूर चला जाए, सबसे दूर चला जाए। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे पैसे कमाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि किस्मत जल्दी मेहरबान नहीं होती। एक होता है ना कि चीज़ें सही समय पर ही, जब उसका समय आता है तभी वो हमें मिलती हैं। कभी कभी हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक उसकी टाइमिंग नहीं होगी ना हमारी ज़िंदगी में आने की, तब तक वो आएगी नहीं। कुछ ऐसा है। और इसी वजह से ना ये आपको कमिटमेंट दे रहे होंगे, ना ये आपसे ज़्यादा बात कर रहे होंगे, ना आपसे ज़्यादा फीलिंग शेयर कर रहे होंगे, चुप हैं क्योंकि इनके हाथ में पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। परिवार वालों से पंगे ले रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं ले सकते कि इनके परिवार वाले इनको ज़िंदगी से बेदखल कर दे, हर चीज़ से बेदखल कर दे। परिवार से भी प्यार है, पर आपसे परिवार से ज़्यादा प्यार है इन्हें, ठीक है। लेकिन आप, हमने कहा ना 90% चांसेस हैं कि आप दोनों एक होंगे। ये नहीं जी सकते आपके बिना, ये नहीं रह सकते आपके बिना। यहाँ पता कैसा कनेक्शन है, एक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक अलग लेवल का कनेक्शन है। ये इंसान आपकी रूह से मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये इंसान आपसे। लेकिन जिस दिन ये होंगे स्टेबल, इस लेवल पर होंगे, हम आपको कह रहे हैं ना कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो समय है ना वो बहुत जल्दी आएगा, विदिन 1 ईयर टाइम लगेगा, देखो थोड़ा सा, है ना। एक एक टाइम ऐसा आएगा कि जो काम इनके सब पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं बार बार, उसमें इन्हें असफलता मिल रही है, एक समय ऐसा आएगा कि इनके काम इतनी जल्दी 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 होंगे कि इन्हें इंस्टेंट सक्सेस मिलेगी। जैसे होता है ना कि हे भगवान मुझे कुछ ऐसा मिले कि छप्पर फटे और बस पैसों का भरा बैग गिर जाए, समझ रहे हैं, कुछ ऐसा सडन इनको सक्सेस मिलेगी। कुछ जैसे एक लॉटरी लग जाना, एक सडन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्हें कि बस क्या ही बताएं। क्योंकि जिस दिन भगवान का वो जो डिवाइन टाइमिंग है ना वो आ जाएगी, जिस दिन भगवान की तलवार चलेगी उस दिन सारी समस्याएं खत्म, फैमिली, पैसा, पावर सब खत्म। और आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। फैमिली आज एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये सबसे बगावत करके आपके साथ शादी करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको स्वीकार करेंगे, ये मेरी है, ये मेरा है। और फिर एक समय वो आएगा कि इनकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि फैमिली के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। या फिर यूं कहो कि जब कहते हैं ना कि जब समय आता है तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। जो परिवार वाले आज आपके खिलाफ हैं, जो आज किसी भी कीमत में आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मरने मारने की बातें हो रही हैं, ठीक है, मरने मारने की, इमोशनली ब्लैकमेल, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, या तो हम तुम्हें मार देंगे, हम उसको जान से मार देंगे, एक धमकी, ठीक है। आज जो चीज़ें ऐसी चल रही है ना, जिस दिन आपके पर्सन हर तरीके से स्टेबल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, सब कुछ उनका अच्छा समय आ गया, उस दिन फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी आप लोगों को एक होने से, ये समझ लीजिए। और उसके लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं और यहाँ पर एक समय पर यूनिवर्स भी आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। बस सही समय का इंतज़ार करिए, हिम्मत मत हारिए, भगवान को मत भूलिए, उन पे ट्रस्ट करिए, उन पे फेथ रखिए,
ठीक है। सही समय आते ही, वो सही समय आने का समय होता है जिसे डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। जिस दिन वो समय आएगा सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सारे काम अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।